हाय फ्रेंड, आज जो हम लोग क्लास 9th में जो चैप्टर है हम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। देखिए, इसको हम लोग डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ों को रिकॉल करेंगे, ठीक है। रिकॉल क्या करेंगे, देखिए पहले हम इस एटम के बारे में जो है सबसे पहले कौन बताया, डाल्टन ने बताया। कौन बताया, डाल्टन ने बताया। डाल्टन ने बताया कि जैसे सपोज करिए कि कोई मैटर है, मान लीजिए कि हमारा कोई ऐसे मैटर है। अब ये मैटर जो है क्या होते हैं कि एटम से मिलके बना हुआ है। कोई भी मैटर है जो भी है हमारा, वो एटम से मिलके बना हुआ है। तो इन्होंने बताया कि मतलब कोई अगर मैटर है वो किससे मिलके बना है, एटम से। और एटम जो होता है किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ओके। यानी कोई जो एटम है या क्या है, कोई जैसे मान लीजिए मैटर है, उस मैटर का ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यानी इससे छोटा और पार्टिकल नहीं हो सकता है, ठीक है। इतना बात कौन बताया, डाल्टन ने बताया। लेकिन कुछ दिन बीता और उसके बाद लगभग 19th सेंचुरी में और साइंटिस्ट आए। इन्होंने दो फंडामेंटल, मतलब जो साइंटिस्ट आए 19th सेंचुरी में, इन लोगों ने क्या बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। कोई अगर एटम है उसमें दो पार्टिकल और होते हैं, दो फंडामेंटल पार्टिकल और होते हैं। कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, ओके। यानी फिर ये तो बताए थे, जो डाल्टन्स ने बताया कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि कोई एटम है, वो दो पार्टिकल और इसमें फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जब ये बात आ गया तो तुरंत इनका जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी था क्या हो गया, फेल कर गया, क्योंकि इसमें दो पार्टिकल का और डिस्कवर हो गया, ठीक है। अब इसी चीज़ को जो है समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए। तो पहले जो साइंटिस्ट थे ये थे, कौन थे, थॉमसन, जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने जब इसके बारे में बताया, एटम के बारे में, ठीक है, इसीलिए जो है हम लोग पढ़ेंगे इनका थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। क्या पढ़ेंगे हम लोग, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। अब देखिए थॉमसन ने क्या बताया। थॉमसन ने क्या बताया कि थॉमसन ने बताया कि जैसे सपोज करिए कि कोई एटम है, कोई, ये देखिए मान लीजिए इन्होंने बताया कि ऐसे जैसे कोई एटम है, उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पूरे फैले होते हैं, हर जगह धसे टाइप के रहते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए, थोड़ा और बता दे रहे हैं अच्छे से। जैसे जैसे मान लीजिए कि जैसे इन्होंने बताया कि दो रूल बताया था। एक जो है प्लंक पुडिंग मॉडल दिया था। क्या दिया था, ये जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिसमस पुडिंग। क्या बोले थे, क्रिसमस पुडिंग, ठीक है। इन्होंने बताया कि जैसे क्रिसमस पुडिंग होता है खाने वाला चीज़, उसमें क्या होता है कि जैसे ऐसे रहता है कुछ चीज़ें, हाँ, खाने वाला चीज़ है, जैसे जो भी देखा होगा उसको पता होगा। तो यहाँ पे उस पे कुछ जैसे मान लीजिए ड्राई जो फूड होते हैं रखे जाते हैं, ठीक है, ऐसे रख दिया जाता, सजा दिया जाता है चारों तरफ। तो ऐसा लगता है कि जैसे जगह जगह पे रखा गया है। तो इससे पता चल रहा था कि उन्होंने बताया कि जिस तरीके से उसमें इस चीज़ को रखा जाता है, जैसे ड्राई फूड का मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए आपको खाने वाले चीज़ हैं, जैसे आप जैसे देखिए काजू होता है, बादाम होता है, हाँ, किशमिश होता है। देखते होंगे आप लोग कभी, कोई मिठाई उठाई रहता है तो उसके ऊपर ऐसे सजा के रख दिया जाता है ना। तो उन्होंने बताया थॉमसन मॉडल में, ये बताया है, पुडिंग मॉडल में बताया है कि जिस तरीके से ये बीज जो है ऊपर रखे जाते हैं ऐसे, हाँ, धसे हुए रहते हैं उसके ऊपर ऊपर, इसी तरीके से किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, धसे रहते हैं, ठीक है। क्या रहते हैं, धसे रहते हैं, जिसको हम लोग एस्टेडेड कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टेडेड, ठीक है, एस्टेडेड। तो अब देखिए इन्होंने एक तो बात ये बताया, दूसरा बात यह बताया कि जैसे मान लीजिए इन्होंने बताया वाटरमेलन का ले लिया एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि वाटरमेलन होता है, आप लोग खाए होंगे, जिसको हम लोग तरबूज कहते हैं, जैसे ऐसे है वाटरमेलन। अब वाटरमेलन में क्या होता है कि चारों तरफ जो है बीज इसमें क्या होते हैं, धसे रहते हैं, ब्लैक ब्लैक कलर का। क्या होते हैं, चारों तरफ बीज धसे रहते हैं, ठीक है।
चारों तरफ इसमें बीज जो है क्या होते हैं, धसे रहते हैं। और उसके बाद रेड रेड कलर पूरा रहता है, पता होगा जो खाया जाता है रेड रेड कलर का। तो इन्होंने बताया कि जो रेड कलर वाला है वो क्या है, जो तरबूज में रेड कलर वाला होता है, क्या होता है, जो तरबूज में रेड कलर वाला पोर्शन होता है, जो खाने वाला होता है, ईटेबल वाला होता है, वो क्या होता है, हमारा पॉजिटिव कैरेक्टर रखता है। और जो ब्लैक कलर के बीज होते हैं वो सब क्या होते हैं, जो ब्लैक कलर के बीज उसमें रहते हैं, चारों तरफ फैले रहते हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतना बात कौन बताया, थॉमसन ने बताया। ठीक है, जे थॉमसन ने बताया कि अगर कोई भी एटम है, उस एटम में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों तरफ फैले होते हैं। ठीक है, मतलब धसे टाइप के होते हैं या स्ट्रेटेड होते हैं। ठीक है, ओके, यानी धसे रहते हैं। और उसके बाद जैसे तरबूज का एग्जाम्पल उन्होंने लिया कि उसमें तरबूज में जो बीज होते हैं उसके चारों तरफ फैले होते हैं, और जो रेड कलर का होता है उसको क्या बताया उन्होंने, पॉजिटिव चार्ज बताया। तो उन्होंने इसी को थॉमसन मॉडल बोला। जैसे सपोज करिए, ये देखिए दिया हुआ है, एक आइटम है, इस आइटम में देख रहे हैं ये सब, देखिए ये जो है ऐसे ऐसे, ये माइनस माइनस ऐसे बनाया गया है, इसका मतलब ये क्या है, निगेटिव चार्ज है। क्या है ये सब, निगेटिव चार्ज। और उसके बाद इसी का नाम क्या दिए इन्होंने, इलेक्ट्रॉन दे दिया। और जो ये सब खाली खाली स्पेस है, ये स्फीयर पूरा, इसको इन्होंने क्या बताया कि पॉजिटिव स्फीयर बोला। क्या बोला, पॉजिटिव स्फीयर। यही क्या था, थॉमसन मॉडल। ठीक है, तो थॉमसन का जो थॉमसन ने प्रपोज क्या किया था उसके बारे में जान लो। अब देखिए थॉमसन ने प्रपोज क्या किया। थॉमसन ने बताया कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, मतलब जो एटम होता है उसके स्फीयर पे मतलब पूरे चार्ज जो होते हैं फैले होते हैं, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड। ठीक है, इम्बेडेड इन इट, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं कि उसमें उसके अंदर जो है धसे टाइप के रहते हैं। ठीक है, दूसरा बात बताए कि द निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ना, सो द एटम एज अ होल इन द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी अगर एटम है, उसमें जो जितना पॉजिटिव चार्ज रहते हैं उतना ही उसमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं ये मिल के क्या करते हैं, पूरे आइटम को न्यूट्रल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, तो 10 क्या होंगे, निगेटिव इलेक्ट्रॉन भी होंगे एक आइटम पे। तो अगर इसको हम लोग सम करेंगे तो पूरा क्या आ जाएगा, जीरो, यानी क्या हो गया, आइटम न्यूट्रल। उसी चीज को बताएं कि निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। इससे जो है पता यह चलता है कि कोई भी आइटम क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, इस चीज को कौन बताया, थॉमसन ने बताया। देखिए, although the Thomson model explained that atoms are electrically neutral, the result of the experiment carried out by the other scientists could not be explained by this model as we will see below। ठीक है, जिसको कि और भी जो साइंटिस्ट थे इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसके बाद जो है थॉमसन मॉडल ने इसको बताया, तो इसी के लिए इसको क्या बोला जाता है, थॉमसन मॉडल बोला जाता है। ओके।